शुरू करते यूरोकॉर्डाटा या ट्यूनिकाटा के बारे में। तो आपको बताया अभी क्यूरोस शब्द आया है टेल से, कॉडा कॉडा शब्द मतलब होता है कॉर्ड या रस्सी, आटा बियरिंग। हाँ, मतलब वैसे एनिमल्स जिनका पूंछ में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। जबकि ट्यूनिकाटा जो है वो आपका उसका मतलब होता है अंडरगारमेंट, मतलब शरीर से चिपका हुआ रहने वाला कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूनिकाटा में क्या बताया कि ये जो एनिमल ग्रुप है इसमें ट्यूनिक पाया जाता है, मतलब एक लेयर पाया जाता है, और इसी कारण इसको ट्यूनिकाटा कहते हैं। ये जो ट्यूनिकाटा शब्द है वो लेमार्क द्वारा दिया गया था। इसका कैरेक्टर देखते, इसका जो कैरेक्टर होता है उसमें पहला है कैरेक्टर कि जो नोटोकॉर्ड होता है केवल टेल में पाया जाता है लार्वा का, और इसीलिए इसको यूरोकॉर्डाटा कहते हैं। मतलब वैसा एनिमल्स जो अपना नोटोकॉर्ड को केवल और केवल पूंछ में रखता है, या पूंछ के रीजन में ही रखता है। और जैसे जैसे ये एडल्ट में बदलता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस होता है, इसका ये जो आपका नोटोकॉर्ड है वो समाप्त होता जाता है। अर्थात एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस के कारण एडल्ट बनता है, और एडल्ट बनने के समय जो आपका नोटोकॉर्ड होता है वो समाप्त हो जाता है। इसका जो बॉडी होता है वो आपका घिरा होता है एक लेदरी टेस्ट से या लेयर से या ट्यूनिक से, जो कि सेलुलोज का बना होता है एक तरह का। और सेलुलोज के जैसा ही सब्सटेंस कहो, या सेलुलोज तो नहीं कह सकते, सेलुलोज के जैसा पदार्थ कहो, और उसको हम लोग ट्यूनिसिन कहते हैं। तो इसका जो बॉडी होता है एडल्ट में वो आपका एक लेयर से घिरा होता है जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। वो आपका सेलुलोज जैसा ऑर्गेनिक मैटर ट्यूनिसिन का बना होता है। ठीक है, और इस कारण से इसे हम लोग ट्यूनिकाटा कहते हैं। इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फिक्स प्रकार का होता है या पेलाजिक टाइप का होता है। शायद आपको याद होगा सॉलिटरी हो सकता है और कॉलोनियल हो सकता है। ये पेलाजिक और फिक्स्ड आपको पीछे बताए थे। फिक्स्ड का मतलब होता है जो आपका कहीं पे चिपका हुआ होगा, और पेलाजिक का मतलब जो तैर सकता है। कॉलोनियल या सोलिटरी का मतलब भी बताए थे। सोलिटरी का मतलब होता है अकेले रहने वाला, कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनी में या समूह में रहने वाला। ये मैरीन होता है, और अलग अलग जो गहराई में सीका पाया जाता है। ये जो आपका इसका नर्व कॉर्ड होता है वो केवल लार्वल स्टेज में होता है, और वो आपका अंततः रिप्लेस्ड हो जाता है एडल्ट में एक डॉर्सल गैंग्लियन के द्वारा। मतलब नर्व कॉर्ड भी इसमें लार्वा में ही केवल पाया जाता है, और एडल्ट में डॉर्सल गैंग्लियन पाया जाता है जिसकी संख्या 1 होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है, अर्थात जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर, और कभी भी इसके जो ऑर्गन्स और जो टिश्यू होते हैं वो आपके अलग नहीं होते, बल्कि ब्लड में ही डूबे होते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये मोस्टली बाइसेक्सुअल होता है। अधिकांश जो होता है ना वो आपका बाइसेक्सुअल होता है। इसका हर्ट जो होता है वो वेल डेवलप होता है, ध्यान रखिएगा। और फर्टिलाइजेशन जो इसमें होता है वो इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। सॉरी, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, मतलब कि वाटर में होता है। डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट टाइप का होता है। तो यूरोकॉर्डाटा का ये कुछ प्रमुख लक्षण है जिसको आप आराम से देखिए। और इसमें एडल्ट जो होता है नॉर्मली फिक्स्ड होता है, लेकिन लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग होता है, और कुछ हद तक वो आपका फ्रॉग के टैडपोल जैसा नजर आता है, इसलिए इसे हम टैडपोल लार्वा भी कहते हैं। कुछ पॉइंट यूरोकॉर्डाटा में और भी है, जैसे इसमें गिल स्लिट्स पाया जाता है, या जिसको स्टिग्माटा कहते हैं, मतलब कि वैसा छिद्र जिसके अंदर में जो है ना वो आपका गिल पाया जाता है। और ये लेटरल साइड में आपका फेरिंक्स का पाया जाता है। बाहर की तरफ इक्टोडर्मल लाइन कैविटी में खुलता है जिसे हम लोग एट्रियम कहते हैं। ये डायरेक्ट बाहर नहीं खुलता, बल्कि एक कैविटी के अंदर खुलता है, इसका गिल स्लिट्स। और वो जो गिल स्लिट्स खुलता है कैविटी में, उस कैविटी का नाम है एट्रियम। अगला है
इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो न्यूरल ग्लैंड या पाइलोरिक ग्लैंड से होता है, जिसे हम लोग नेफ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये कुछ कैरेक्टर्स में और था। और यूनिक फीचर्स अगर इसका हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका कैरेक्टर है, जो बाकी सबसे इसको अलग करता है, इसमें जो मेटामॉर्फोसिस होता है रेट्रोग्रेसिव टाइप का होता है। अर्थात जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होता जाता है, लार्वा से एडल्ट बनने की प्रोसेस होती है, मेटामॉर्फोसिस होता है, तो ये क्या करता है, अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको धीरे धीरे लॉस्ट कर देता है और सिंपल रूप में बदल जाता है। अर्थात ये इसमें जो आपका मेटामॉर्फोसिस होता है, जो परिवर्तन होता है, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की तरफ है, इसलिए इसको रेट्रोग्रेसिव कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी में ऐसा हो आपका मॉडिफिकेशन, ऐसा हो मेटामॉर्फोसिस जो आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। और जिसमें क्या हो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो, उसको कहते हैं रेट्रोग्रेसिव। तो यहाँ पर जो है यूरोक्वाडाटा, उसमें आपका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कि सबसे इसको अलग करता है, वो ये है कि इसमें मेटामॉर्फोसिस रेट्रोग्रेसिव टाइप का होता है। अर्थात इसमें कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ बदलता जाता है ग्रोथ के समय। इसका कुछ एग्जाम्पल है, एसिडिया है, सल्पा है, डॉलियोलम है, और हार्डमेनिया है, या जिसको सी एस्क्विड कहते, या पायरोसोमा है, जो आपका कॉलोनी के रूप में पाया जाता है और वो लाइट इमिट करता है। तो ये यूरोक्वाडाटा का कुछ एग्जांपल्स है। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ फिगर से देख लेते हैं। ये यूरोक्वाडाटा का एक दो फिगर है, एक एसिडिया का है और एक हार्डमेनिया का है। इसमें कोई खास आपको ध्यान नहीं रखना है कुछ, चूंकि यहाँ पर आपको दो तीन चीज देख रहे होंगे आप। एक ब्रोंकियल अपर्चर है, ब्रोंचियल अपर्चर जो है ना, वो यहाँ पर पाया जा रहा है। और टेस्ट और ट्यूनिक देखिए, ऊपर में एक लेयर है जिसको टेस्ट या ट्यूनिक कह रहे हैं। ट्यूनिक या टेस्ट में अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे समझ लो कोट जैसा है, ऊपर से जो है ना कोट जैसा एक कवर होता है। बस ये इतना ही, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग में रखना नहीं है। कुछ कैरेक्टर जो है उसको दिमाग में रखिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आपको याद होगा, दूसरा जो फाइलम था उसका नाम था सिफेलोकॉर्डाटा। पहला था यूरोकॉर्डाटा, दूसरा था सिफेलोकॉर्डाटा। सिफेलो का मतलब होता है हेड, और कॉर्डाटा, कॉर्ड होता है आटा बियरिंग, मतलब कि वैसा आपका एनिमल्स जिसमें नोटोकॉर्ड जो होता है एंटीरियर से पोस्टीरियर इंड तक बॉडी का फैला होता है, और ये पूरे जीवन काल तक परसिस्ट करता है। इसमें जो नर्व कॉर्ड होता है वो आपका पूरे लाइफ तक पाया जाता है। साथ ही साथ वो नर्व कॉर्ड भी एंटीरियर से पोस्टीरियर इंड तक होता है फैला हुआ। इसमें आपका ब्रेन का निर्माण नहीं हो पाता, केवल और केवल नर्व कॉर्ड ही रहता है। नर्व कॉर्ड जो होता है वो डॉर्सल होता है, ट्यूबुलर होता है और हॉलो होता है। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है कंप्लीट टाइप का होता है। फेरिंक्स जो होता है वो लार्ज होता है, परफोरेटेड होता है, और उसमें काफी मात्रा में आपका गिल स्लिट्स पाया जाता है। जो आपका टेल होता है वो आपका पूरे लाइफ में तक पाया जाता है। अपेंडेजेस इसमें जोड़ा के रूप में नहीं होते, अपेंडेजेस इसमें नहीं पाया जाता है। मीडियन फिन पाया जाता है, मीडियन का मतलब होता है मध्य में, डॉर्सल साइड में बीचों बीच, वेंट्रल साइड में बीचों बीच, और तो और कॉर्डल जो है ना वो आपका फिन्स इसमें पाया जाता है। रिस्पायरेशन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है, जिसमें आपका सोलेनोसाइट्स पाया जाता है। इसका कॉमन उदाहरण है ब्रोंकियोस्टोमा, या एम्पियोसेक्स बोलते हैं इसको, या लैंसलेट बोलते। तो इसका सिफेलोकॉर्डाटा का ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था। तीसरा आते हम एक फिगर देख लेते पहले, उसके बाद थर्ड पे आते। इसका जो फिगर है एम्पियोक्सस का,
वो आप देख सकते हैं, इलोंगेटेड बॉडी है, टेल होता है, पाया जाता है, कॉर्डल फिन होता है। कॉर्डल फिन का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए, पीछे पूंछ के रीजन में पाया जाने वाला। वेंट्रल और डॉर्सल भी आपके समझ में आ जाना चाहिए, जो आपका डॉर्सल साइड में होगा उसको डॉर्सल बोलेंगे, जो वेंट्रल साइड में होगा उसको वेंट्रल बोलेंगे। बाकी इसमें जो है ना आपका इसका रचना आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते इसमें तीसरा जो है ना सब फाइलम है वर्टिब्राटा या क्रैनियाटा। ये इसे हम हायर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। सबसे डेवलप कॉर्डेट यही है, वर्टिब्राटा या क्रैनियाटा का है। इसका जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर्स देखते, पहला है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो आपका केवल और केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में नजर आता है, और वो धीरे धीरे कार्टिलेज और बोन के द्वारा हटा दिया जाता है, और अंततः बैकबोन का रूप में ये आपका किसमें एडल्ट में नजर आता है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है या बोन का बना होता है। तो फिर से बोल रहे हैं कि इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, और एडल्ट में आपका उसके जगह पर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है या बैकबोन जिसको बोलते, और वो बना होता है कार्टिलेज का या फिर बोन का। इसमें जो आपका बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें कई गोलाकार जो है ना रिंग्स पाए जाते हैं, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं, और इसी कारण इसका नाम वर्टिब्राटा पड़ा। जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है, जिसमें एंटीरियर ब्रेन और पोस्टीरियर स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। जो ब्रेन होता है वो आपका ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम में आप पाया जाता है या क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है, और इसलिए इसको हम लोग क्रैनियाटा भी कहते थे। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो प्रोटेक्टेड होता है वर्टिब्रल कॉलम से, और वर्टिब्रल कॉलम भी अभी आपको बताया कि वो कार्टिलेज का बना हो सकता है या बोन का। इसलिए यहाँ पर आप एक बात तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि जो भी वर्टिब्रेट्स है, मतलब जिसमें भी क्रैनियम आपका वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है वो आपका कॉर्डेट्स कहलाता है, कॉर्डेट्स है। लेकिन सभी के सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि अभी पीछे जो हम लोग देख रहे थे उसमें वर्टिब्री नहीं था, तो जिसमें वर्टिब्री होगा उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। रीढ़ का हड्डी जिसको बैकबोन कह रहे, अगर बैकबोन है तब वर्टिब्री कहेंगे, अगर बैकबोन नहीं है तो वर्टिब्रेट्स उसको नहीं कहेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि सारा का सारा वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट है, लेकिन सारा का सारा कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। अभी पीछे जो आप लोग कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे उसमें वर्टिब्री नहीं था। तो दो सब फाइलम देखे थे, उन दोनों में आपका कहीं भी वर्टिब्री नजर नहीं आया। अगला बात जो यहाँ पर है कि इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है वेल डिफरेंशिएटेड होता है, और नर्वस सिस्टम में आपका सीएनएस, पीएनएस और एएनएस पाया जाता है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम वेल डेवलप रूप में पाया जाता है। इसमें जो क्रैनियल नर्व्स होता है उसकी संख्या 8, 10 या 12 होता है जोड़ा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेयर्स में लेफ्ट और राइट करके अगर जोड़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, मतलब दायां बायां अगर समझ के देखिए तो कहीं से भी इसमें अगर बात करेंगे हम कि कितना होता है क्रैनियल नर्व्स वर्टिब्राटा में, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्टिब्राटा में आपका या तो 8 होगा या 10 होगा या 12 जो है ना आपका जोड़ा क्रैनियल नर्व्स होते हैं, पेयर्स क्रैनियल नर्व्स होते हैं। इसमें जो लोकोमोशन होता है वो आपका पेयर्ड अपेंडेज के मतलब मदद से होता है, मतलब कि जोड़ा, मतलब कि ग्रुप में जोड़ा में पाए जाने वाले, पेयर्ड में पाए जाने वाले अपेंडेजेस की मदद से होता है। लेकिन इसमें कभी भी 2 से ज्यादा पेयर अपेंडेजेस का नहीं पाया जाता इसमें वर्टिब्राटा में। इसका जो बॉडी होता है उसमें हमेशा हेड होता है एंटीरियर रीजन पर, और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर में एक है।
अगला है कि इसका जो एपिडर्मिस होता है वो कई लेयर का बना होता है, अर्थात स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है। और एपिडर्मिस पे एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जैसे स्केल्स, फीदर्स, हॉर्न्स, क्लाड, नेल्स, हेयर्स, हूप्स। ये सब जो है ना रचनाएं, जो कि हार्ड रचना होती है, वो आपका इस पे इक्टो स्केलेटन के रूप में या एक्सोस्केलेटन के रूप में बॉडी पे पाया जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अभी, उसमें है आपका कि इसका जो फेरिंजियल गिल्स होता है वो आपका केवल गिल बियरिंग ब्रीथिंग फिशेस में पाया जाता है, लेकिन हायर फॉर्म्स में अगर हम देखते हैं तो जो गिल्स जो होता है वो केवल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाया जाता है। मतलब कि गिल्स जो होता है, जो अभी हम लोग देख रहे थे रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, वो केवल और केवल गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन करने वाले फिश में फिश में ही पाया जाएगा। बाकी फिश के अलावा जो भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में गिल जो है या गिल स्लिट्स जो है वो केवल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाया जाता है, एडल्ट कंडीशन में नहीं पाया जाता। रिस्पायरेशन जो होता है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में स्ट्रक्चर के द्वारा होता है, और उनका नाम है जैसे गिल्स। ये तो हो गया जो आपका एक्वेटिक है। दूसरा है स्किन, जो आपका सेमी एक्वेटिक है, मतलब पानी के नजदीक ही पाए जा रहे हैं। और तीसरा है लंग्स, जो कि पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि पानी से थोड़ा दूर रहते हैं। जो वाटर में रहते हैं उनमें गिल्स हो जाएगा। जो आपका वाटर के नजदीक रहते हैं, मॉइस्ट साइड पे रहते हैं, उनमें स्किन पाया जाता है। और ये भी हो सकता है कि स्किन और लंग्स दोनों हो, ये भी हो सकता है कि गिल्स भी हो। तो आपका जो है ना जो आपके पानी से दूर होते हैं, वाटर से जो है ना दूर होते हैं, उनमें समानतः लंग्स पाया जाता है। ये कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का बात कर रहे थे। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है, क्लोज टाइप का होता है, मतलब कि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि ब्लड वेसल्स के बाहर होता था साइनस में, जिसमें कि ऑर्गन या टिश्यू पाया जाता है। यहाँ पर जो आपका हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, मस्कुलर हार्ट होता है, और उसमें चैम्बर की संख्या जो होती है अलग अलग होती है। जैसे कुछ एनिमल्स में 2, जैसे फिश में आप देखते होंगे 2 हार्ट चैम्बर होता है, जबकि कुछ में 3, जैसे एम्फीबियंस में आप देख सकते हैं, हाँ, रेप्टाइल्स में देख सकते हैं, और कुछ में 4, जैसा कि आप मैमल्स में देखते हैं, और किसमें, बर्ड्स और मैमल्स में आपका 4 पाया जाता है हार्ट में चैम्बर। तो यहाँ आप चैम्बर हार्ट देखते हैं, और वो जो चैम्बर हार्ट है उसकी संख्या अलग अलग होती है, 2, 3 या 4 हो सकता है। अगला है एक्सक्रीशन जो होता है, यहाँ पर पेट किडनी की मदद से होता है, जो एक्सक्रीशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। अगला है सेक्सेस, इसमें सेपरेट होता है, अर्थात ये यूनिसेक्सुअल होता है। गोनड जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है, समांतर एक जोड़ा के रूप में। अभी पहले अगर आप देखते थे तो वहां पर जो गोनड्स था उसकी संख्या जो है ना वो काफी होती थी, लेकिन जैसे जैसे एडवांस होता गया एनिमल्स, उसमें गोनड्स की जो है ना वो क्या हो गया, गोनड्स का आपका संख्या कम होता गया। तो इसमें जो गोनड्स होता है वो आपका कितना पेयर होता है, 1 पेयर होता है। गोनेडियल डक्ट जो होता है वो पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो या तो एक्सटर्नल तरह का होता है या इंटरनल। एक्सटर्नल आपको बताए थे कि एक्सटर्नल मतलब वाटर में, जैसे आप देख सकते हो फिशेस में जो आपका होता है फर्टिलाइजेशन वो एक्सटर्नल टाइप का होता है। और एम्फीबियंस में भी आप जानते होंगे वो आपका एक्सटर्नल टाइप का होता है, जबकि बाकी जो है जैसे बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं उसमें मुख्यतः आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लार्वल फॉर्म जो है ना कुछ में पाया जाता है, लेकिन हाँ ये सब में पाया जाए ऐसा कोई रूल नहीं है। तो लार्वा जो है ना केवल और केवल कुछ में पाया जाता है। तो ये हम लोग थर्ड सब फाइलम देखे,
जिसे बोल रहे थे फाइलम वर्टिब्राटा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। थोड़ा सा ये जो वर्टिब्रेट्स है, दो जो हम लोग को पढ़ना था, यूरोकॉर्डाटा था या सिफेलोकॉर्डाटा था, उसमें ज्यादा हम लोग को नहीं ध्यान देना है, मतलब ज्यादा उसमें क्लासिफिकेशन वगैरह नहीं पढ़ना है, केवल थोड़ा थोड़ा उसका कैरेक्टर देख लीजिएगा और कौन सा ऑर्गेनिज्म उसमें है, बस इतना दिमाग में रखना है। वो जो क्लासिफिकेशन अब हम करते हैं वर्टिब्राटा या क्रेनियाटा का, जो सबसे एडवांस ग्रुप माना जाता है एनिमल्स का, और ये जो सब फाइलम है क्रेनियाटा या वर्टिब्राटा, उसको हम लोग उसमें हम लोग देखते हैं कि जो नोटोकॉर्ड है वो आपका करीब करीब रिप्लेस्ड हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट में, और इसको हम लोग दो डिवीजन में बांटते हैं। एक है एग नाथा या एग नेथोस्टोमाटा और दूसरा है नेथोस्टोमाटा। ये जो एग नेथोस्टोमाटा या एग नाथा है, उसमें आपका क्या होता है, जार नहीं होता। एग मतलब अग्नाथा है, अग्नाथा मतलब क्या हो गया, विदाउट। तो वैसा आपका वर्टिब्रेट जिसमें जार नहीं होता, और जिसमें जा होता है उसको कहते हैं नेथोस्टोमाटा, जबड़ा। ठीक है, ये जो आपका एग्नाथा था है, उसको भी दो क्लास में बांटा जाता है। एक है ओस्ट्राकोडर्मी। ओस्ट्राकोडर्मी जो होता है ये आपका एक्सटिंक्ट हो गया है, इसके रिप्रेजेंटेटिव सिफेलेसिस है, अर्थात अगर एक नेथा पढ़ेंगे हम तो केवल उसमें हमको एक ही क्लास पढ़ना है और उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमाटा जो है वो आपका एक क्लास है एग्नाथा का। तो हम लोग को केवल इसमें पढ़ना कौन होगा, साइक्लोस्टोमाटा। क्यों भाई, क्योंकि ओस्ट्राकोडर्मी जो है ना वो आपका क्या हो गया है, वो आपका एक्सटिंक्ट हो गया है। नेक्स्ट है नेथोस्टोमाटा को भी हम लोग कई ग्रुप में बांटते हैं, और वो जो आपका बांटते हैं उसमें दो आपका है सब या सुपर क्लासेस है। ये जो सुपर क्लासेस है उसमें एक सुपर क्लास है पीसेस मतलब मछली, और दूसरा है आपका टेट्रापोड्स। अब अगर मछली का बात करें, पीसेस का बात करें, तो पीसेस जो होता है उसमें फिन्स पाया जाता है, जबकि टेट्रापोड्स में लिम्स पाया जाता है। ठीक है, ये प्रमुख अंतर है टेट्रापोड्स और पीस में। मतलब जो नेथोस्टोमाटा था जिसमें कि जा पाया जाता था, इसको दो भाग में बांटा गया। आधार क्या रखा गया कि उसमें लिम्स जो है ना वो क्या कहाँ होता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि फिश में जो है ना फिन्स होता है, लिम्स नहीं होता, जबकि टेट्रापोडा में क्या होता है, लिम्स होता है। अब क्लासेस में अगर हम आगे बढ़े तो सुपर क्लास को हम लोग तीन क्लास में बांटते हैं। एक है प्लेकोडर्मी, दूसरा है कॉन्ड्रिसिथ और तीसरा है ओस्टिसिथ। ये जो आपका प्लेकोडर्मी है वो भी अब हम लोगों को नहीं पढ़ना, क्योंकि प्लेकोडर्मी जो है ना उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे या हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जबकि कॉन्ड्रिसिथ जो है उसका मतलब होता है कार्टिलेज वाला फिश या कार्टिलेजिनस फिश, और तीसरा है ओस्टिसिथ जो आपका बोनी फिश कहलाता है। ठीक है, तो इसको अलग से पढ़ेंगे। मतलब कि अगर आपको नेथोस्टोमाटा का बात किया जाए तो नेथोस्टोमाटा में हमको जो पीसेस है मछली जिसको बोलते, उसमें हमको केवल दो आपका क्लास पढ़ना है। प्लेकोडर्मी जो है चूंकि वो एक्सटिंक्ट हो गया है तो उसको नहीं पढ़ते। कॉन्ड्रिसिथ और ओस्टिसिथ जो है ना वो आपका पढ़ना है। अब टेट्रापोडा का बात करें, मतलब वैसे एनिमल्स जिसमें लिव्स पाया जाता है, उसको अगर हम क्लास में बांटे तो उसको चार क्लास में बांट सकते हैं। पहला है एम्फीबिया, दूसरा है रेप्टिलिया, तीसरा है एप्स और चौथा है मैमिलिया। ये जो एम्फीबिया है वो आपका टेट्रापोडा का पहला क्लास है। मतलब मछली से जो आपका एडवांसनेस हुआ या इवोल्यूशन हुआ तो कौन बना, एम्फीबिया बना। जबकि रेप्टाइल्स जो है ना वो एम्फीबियन से आए हैं, और रेप्टाइल से ही एप्स और
मैमल्स आए हैं। सबसे जो अभी वर्तमान में क्लासिफिकेशन में अगर हम आगे जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर एडवांस कोई ग्रुप है तो अभी वर्तमान में कौन है, मैमेलिया है, मैमल्स है। अब हम आगे बढ़ जाते, ये जो आपका डिवीजन है एग्नाथा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि थोड़ा सा फिर से हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो क्रैनियाटा था या वर्टिब्रा था उसको दो डिवीजन में बांटा गया था, एग्नाथा या एग्नाथा एस्टोमाटा, ठीक है, और दूसरा है नेथो एस्टोमाटा। तो एग्नाथा या एग्नेथो एस्टोमाटा जो है वो आपका पहला हो गया और दूसरा था नेथो एस्टोमाटा, वो आपका दूसरा है। तो अभी जो है ना पहला हम लोग डिवीजन शुरू करते हैं एग्नाथा या एग्नेथो एस्टोमाटा। और हाँ, इसको इसमें जो होता है जा नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग एग्नाथा कहते हैं, अर्थात जालिस वर्टिब्रेट, वैसा वर्टिब्रेट जिसमें जा नहीं पाया जाता। ये आपका सबसे पुराना क्रैनिएट्स माना जाता है या वर्टिब्रेट्स माना जाता है। इसका जो कैरेक्टर्स होता है उसमें कैरेक्टर्स में जो माउथ इसका होता है उसमें जा नहीं होता, अर्थात ये जालिस होता है। दूसरा, इसमें एक्सोस्केलेटन जो होता है वो पाया जाता है, लेकिन सॉरी एग्नाथा में इंडोस्केलेटन पाया जाता है लेकिन एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है ना। इंडोस्केलेटन बोलना चाह रहे थे हम, इंडोस्केलेटन पाया जाता है लेकिन एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता। और पेयर्ड अपेंडेजेस, मतलब जोड़ा में जो अपेंडेजेस होते हैं वो भी यहाँ नहीं पाया जाता। अगला है, इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो पूरे जीवन काल तक रहता है और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इम्परफेक्ट टाइप का होता है, कार्टिलेजिनस होता है और नोटोकॉर्ड पे पाया जाता है। अर्थात नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के नीचे होता है। नेक्स्ट बात करते, इसमें जो आपका नॉस्ट्रिल होता है, सांस लेने के लिए जो छिद्र होता है उसकी संख्या 1 होती है। ये आपका इंटरनल ईयर केवल रखता है जिसमें आपका 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या है, वो इंटरनल ईयर का पार्ट है जो सुनने में और शरीर को बैलेंस रखने में मदद करता है। मतलब कि ये आपका ईयर का जो है वो मुख्य काम है। नेक्स्ट जो बात करते वो आपका इसमें कोल्ड ब्लडेड ही केवल एनिमल्स होते हैं, मतलब इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपका इन्वायरमेंट के अनुसार वेरी करता है। इसमें इस डिवीजन को भी 3 ग्रुप में बांटे थे अगर याद होगा तो ये जो है ना आपका 3 क्लास में बटाया था और वो जो 3 क्लास थे उसमें से एक एक्सटिंक्ट कर गया है, तो केवल 2 ही क्लास पढ़ना है। पहला है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लो का मतलब होता है राउंड, स्टोमा मतलब माउथ, मतलब गोलाकार माउथ इसमें पाया जाता है और ये यूजुअली पैरासिटिक होता है और मछलियों के जो गिल्स होते हैं उस पे चिपका होता है। साथ ही साथ ये स्कैवेंजर भी होता है और अधिकांशतः जो है ना आपका मछलियों में या दूसरे जो आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं उन पर आपका क्या रहता है, पैरासाइट्स के रूप में रहता है या उनको खाता है। अगला है एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों में पाया जाता है। ये मुख्यतः सी वाटर में पाया जाता है, लेकिन जिस समय ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये क्या करता है, मूव करता हुआ वहां से कहाँ चला जाता है, फ्रेश वाटर में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि इसका जो आपका आवास होता है वो एक्वेटिक होता है और वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, फ्रेश वाटर और मैरी। समानता ये सी वाटर में रहता है, लेकिन जब अंडा देने का बात आता है तो क्या होता है, रिवर में चला जाता है, इसलिए इसको एनाड्रोमस कहते हैं। तो एनाड्रोमस एनिमल्स किसको कहेंगे, वैसे एनिमल्स को एनाड्रोमस कहेंगे जो रहेगा कहाँ, सी वाटर में, और अंडा देने के लिए, एग देने के लिए कहाँ मूव कर जाता है, वो आपका
फ्रेश वाटर में, तो उसको कहते हैं एनाड्रोमस। और जो फ्रेश वाटर में रहेगा अंडा देने के लिए कहाँ चला जाएगा, सी वाटर में। अंडा देने के बाद या एग लेइंग के बाद समांतर इसमें जो फीमेल होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक से लार्वा निकलता है वो अभी अगर मान लिया कि एनाड्रोमस हुआ था तो फ्रेश वाटर का जो है ना वो वहां पहुंचा हुआ था। ठीक है, तो वो जो आपका कैटाड्रोमस होता है, कैटाड्रोमस में क्या बता रहे हैं कि वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन जब अंडा देना होता है अर्थात ब्रीडिंग सीजन आता है तो ये चला जाता है किसमें, सी वाटर में। ये जो आपका हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, तो एग्नाथा के बारे में। इससे हम लोग समांतर लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। ये आपका स्पॉनिंग देने के बाद इसमें मतलब कि स्पॉनिंग के बाद मतलब अंडा देने के बाद समांतर देखा जाता है कि एडल्ट जो होता है वो डाई कर जाता है, मर जाता है। जबकि मेटामॉर्फोसिस के बाद जो आपके लार्वा है वो आपका लौट आता है कहाँ, सी वाटर में। अगला है बॉडी लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, सिलिंड्रिकल होता है और कंप्रेस्ड आई का कंप्रेस्ड टेल के साथ होता है या कंप्रेस्ड टेल पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट है स्किन इसका सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और स्किन पर यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो इसके स्किन को चिपचिपा बनाते हैं, स्लाइमी बनाते हैं। इसमें जो लोकोमोशन होता है मीडियन फिन के द्वारा होता है। मीडियन आपको बताए थे जो बीच में पाया जाता है। और इसमें पेयर जो फिन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसमें स्केल्स भी आपका एब्सेंट होता है। माउथ जो होता है सर्कुलर होता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो माउथ होता है वो आपका सर्कुलर होता है, जालेस होता है, जा नहीं होता उसमें। साथ ही साथ वो वेंट्रो एंटीरियर होता है, मतलब कि एंटीरियर साइड में, वेंट्रल साइड में पाया जाता है और जा नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्नाथा कहते हैं। चूंकि इसका माउथ सर्कुलर होता है और इस कारण से इसे हम लोग साइक्लोस्टोमाटा कहते थे। ये आपका माउथ इसका सकिंग टाइप का होता है, मतलब चूसने जैसा, चूसने वाला होता है और ये इस भोजन को चूस सकता है। इसमें जो माउथ होता है उसमें कुछ टीथ पाए जाते हैं, हॉर्नी टीथ, जो कि टंग पर भी सजे होते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो इसका होता है उसमें स्टोमक नहीं होता। इंडोस्केलेटन जो होता है इसका कार्टिलेजिनस होता है, अर्थात वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम दोनों के दोनों कार्टिलेजिनस होते हैं। इसका जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप का होता है और हार्ट जो होता है वो समांतर दो चैम्बर वाला होता है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है, वेंट्रिकल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका बात करते, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें स्टोमक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा एकदम इस बात को। इसका जो कार्टिलेजिनस और जो आपका जो भी आपका एक्सोस्केलेटन है सब कार्टिलेजिनस होता है, तो इसलिए इसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, कार्टिलेज वाला फिश भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला है इसमें जो सर्कुलेशन होता था वो आपका हार्ट के द्वारा होता था। और हार्ट कैसा होता है, चैम्बर्ड होता है, दो चैम्बर्स पाए जाते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। इसमें ध्यान रखिए कि जो भी आपका इसका वर्टिब्रल कॉलम होगा या क्रेनियम होगा वो कार्टिलेजिनस होगा। ब्रेन में आपका 8 से 10 जो है आपका क्रेनियल नर्व्स पाया जाता है, या तो 8 या 10। 8 पाया जाता है हैग फिशेस में, कॉमनली हम देखते हैं। इंटरनल ईयर जो इसका होता है वो एक होता है हैग फिश में, जबकि लैम्प्रे में अगर हम जाते हैं तो 2 पाया जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यूजुअली इसमें जो गिल स्लिट्स होता है रिस्पायरेशन के लिए उसकी संख्या 6 से 15 होता है, 6 to 15 होता है। और जो गोनट्स होता है वो बगैर डक्ट का होता है, एक होता है और बड़ा होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है इसका वो एक्सटर्नल टाइप का होता है,
जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो आपका आइदर डायरेक्ट होता है, जैसा कि हम हैग फिशेस में देखते हैं, या इनडायरेक्ट होता है, जैसा कि हम देखते हैं किसमें, लैम्प्रे। इसमें जो लार्वा बनता है उसको एमोसिएट लार्वा कहते हैं, जो कि आपका लॉन्ग लार्वल स्टेज में पाया जाता है। तो इस ग्रुप का जो लार्वा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमोसिएट लार्वा बोलते हैं, जो कि आपका क्या होता है, लार्वल स्टेज लंबा बिताता है। इसका कॉमन उदाहरण है लैम्प्रे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इसमें जो लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस के बाद ओसिन में लौट आता है, जबकि जो पेरेंट या एडल्ट होता है जो कि इसको पैदा करता है या लार्वा जो है ना वो देता है, उस समानता आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट जो है लार्वा, एकदम ध्यान रखिएगा, लार्वा इसका हमेशा ओसिन में लौट जाता है। यूनिक फीचर का बात अगर करें तो वर्टिब्रेट्स जो है ना वो विदाउट जा होता है, अर्थात जालेज, ये आपका वर्टिब्रेट है। और जो वर्टिब्रेट्स इसमें पाए जाते हैं उसमें नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों पाया जाता है एडल्ट में। प्लस जो आपका अपेंडिजेज होता है वो आपका सिंगल होता है, पेयर्ड नहीं होता, अर्थात फिन्स और लिम्स जो भी होंगे वो आपका कैसे होंगे, सिंगल में होंगे, वो पेयर्ड में नहीं होंगे। वर्टिब्री जो होता है इसमें वो कार्टिलेज का था, वो हम आपको पहले भी बता दिए थे। ठीक है, अगला है कि जो इसका नॉस्ट्रिल होता है उसकी संख्या 1 होती है, और जो गोनेडियल डक्ट होता है वो एब्सेंट होता है इसमें, मतलब गोनट्स में गोनेडियल डक्ट नहीं पाया जाता। इसका कॉमन एग्जांपल है पेट्रोमाइजन, या जिसको लैम्प्रे कहते, और है मिक्जिन, या जिसको हैग फिशेस कहते हैं, हैग फिश कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, ये तो हम लोग एग्नेथा पढ़ रहे थे या एग्नेथोस्टोमाटा पढ़ रहे थे। अगला है नेथोस्टोमाटा, मतलब वैसा वर्टिब्रेट जिसमें जा पाया जाता है, जबड़ा पाया जाता है। ये एडवांस टाइप का वर्टिब्रेट्स है, इसमें माउथ जो होता है उसमें जा होता है, इसलिए इसको नेथोस्टोमाटा कहते हैं। जबकि ये पीछे हम लोग पढ़े थे कि उसका सर्कुलर माउथ था, उसमें स्टोमाटा नहीं पाया जाता, उसलिए उसको एग्नाथा बोलते थे। इसमें जो नोट्रोकॉर्ड होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता जाता है, इसका जो नोट्रोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा एडल्ट के। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉस्ट्रिल जो होता है वो आपका पेयर में होता है, जबकि पीछे हम लोग देख रहे थे कि जो भी नॉस्ट्रिल था वो सबके सब एक के रूप में था, सिंगल के रूप में था। अपेंडेजेस जो होता है वो भी आपका पेयर रूप में होता है, फिन्स या लिम्स के रूप में। ईयर्स जो होते हैं वो इंटरनल ईयर के रूप में होता है, और ईयर जो होता है उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाया जाता है, जबकि पीछे हम लोग जो देख रहे थे एग्नाथा में उसमें आपका 1 या 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाया जाता है। ये आपका इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है वो दोनों प्रकार के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं और वार्म ब्लडेड भी होते हैं। नेक्स्ट बात करते, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेमी सर्कुलर कैनाल की संख्या कितनी है, 3। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें आपको 2 सुपर क्लास आता है, एक पीसेस है और एक टेट्रापोड है। पीसेस मतलब मछली, और टेट्रापोड मतलब 4 पैर से चलने वाला। ये जो आपका इसका सुपर क्लास है पीसेस, उसको शुरू करते। इसका जो पीसेस सुपर क्लास होता है वो आपका मछली का समूह है, अर्थात मछली कहलाता है, और इसके स्टडी को हम इस्थियोलॉजी कहते हैं। इसमें ट्रू फिशेस पाया जाता है, और जो आपका डिवोनियन पीरियड है हमारे इवोल्यूशन में, वो माना जाता है इसका गोल्डन पीरियड था। कैरेक्टर जो होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें स्पीशीज की संख्या जो होता है वो आपका
बोनी फिश करीब 25,000 के करीब है, जबकि कार्टिलेजिनस फिश जो है करीब 6,000 के करीब पता है हम लोगों को। सारे के सारे इसके रिप्रेजेंटेटिव एक्वेटिक होते हैं। बॉडी बोट शेप्ड होता है, मतलब आगे भी पॉइंटेड और पीछे भी पॉइंटेड। साथ ही साथ इसमें नेक एब्सेंट होता है और कुछ जो इसमें होते हैं स्नेक लाइक भी पाए जाते हैं, स्नेक जैसा आकृति के भी होते हैं। ये आपका सामान्यतः कोल्ड ब्लडेड होता है, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। और इवन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्वाइकिलोथर्म्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है लोग, इसमें जो लोकोमोशन होता है फिन्स के द्वारा होता है, जो कि पेयर के रूप में पाया जाता है, जोड़ा के रूप में पाया जाता है। जैसे पेक्टोरल है, पेल्विक है फिन्स, और अनपेयर्ड भी कुछ होते हैं जैसे मिड डॉर्सल, वेंट्रल, मिड वेंट्रल या काउडल। ये जो होता है फिन्स वो कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है। नेक्स्ट है इसमें लेटरल लाइंस सिस्टम पाया जाता है, जिसमें सेंस ऑर्गन्स होता है और वो बताते हैं इसको वाटर करंट के बारे में। ईयर जो होता है वो आपका इंटरनल ईयर के रूप में ही होता है, ईयर जो है ना उसमें एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर नहीं होता है। रिस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। आइज जो होता है वेल डेवलप्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन के द्वारा ढका होता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हम लोग में थर्ड आईलिड कहलाता है, जबकि यहाँ पर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका ग्लास लाइक या शीशा जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और उसको पूरा का पूरा कवर करके आई को रखता है, वाटर को अंदर घुसने से रोकता है। तो इसका जो आई होता है वो तो हम पढ़ लिए। वो आपका आई में निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, लेकिन आईलिड्स नहीं होता। वो जो पिपनी होता है ऊपर नीचे जो होता है हम लोग का आई, ऐसा आई इसमें नहीं होता। हार्ट 2 चैम्बर का होता है, एस शेप्ड होता है, और तो और वेनस हार्ट के रूप में होता है। वेनस मतलब समझना, जिसमें आपका इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भरा हुआ हो, उसको कहते हैं क्या बाबू, जिसमें इम्प्योर ब्लड भरा हुआ हो वैसा हार्ट को कहते हैं वेनस हार्ट। मतलब उसमें प्योर ब्लड नहीं जाता, केवल और केवल इम्प्योर ब्लड ही जाता है। इसमें जो हार्ट होता है उसमें दो स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक साइनस वेनोसस और एक कोनस आर्टियोसस। साइनस वेनोसस जो होता है वो ब्लड को रिसीव करता है दूसरे से, जबकि कोनस आर्टियोसस जो होता है वो ब्लड को हार्ट से बाहर पंप करने में मदद करता है, या पंप करने के स्थान पर पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते, इसमें जो स्कल होता है मोनोकॉन्डिलिक होता है। मोनोकॉन्डिलिक में अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे समझ लो कि वो जो आपका फर्स्ट वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रल कॉलम का, उस पर जो हेड पाया जाता है उसका उस पे कील नुमा रचना पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कॉन्डाइल कहते हैं। तो इसमें हम लोगों में जो कॉन्डाइल होता है वो डाइकॉन्डिलिक होता है हेड, इसलिए केवल और केवल दोनों तरफ हम लोग कर पाते हैं, पूरे के पूरे हेड को चारों तरफ घुमाकर नहीं छोड़ सकते। तो आप जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि स्कल कैसा होता है, मोनोकॉन्डिलिक, और हम लोग का जो स्कल होता है कैसा होता है, डाइकॉन्डिलिक। इसलिए हम लोग जो है ना पूरा नहीं घुमा पाते, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री में घुमाते हैं, जबकि इसका जो होता है 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री को, जबकि ये सब का जो हेड होता है वो आपका 360 डिग्री में घूम सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका सिंगल कील होता है, और जबकि हम लोग में कितना कील, 2। पढ़ना है आगे, इसलिए हम ज्यादा इसमें फिगर उगर नहीं बनाए और ना आपको दिखाना चाह रहे। वर्टिब्री जो होता है इसमें वो कैसा होता है, एम्फिसिलस टाइप का होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्किन पर एक ग्लैंड पाया जाता है जो स्लाइम को सिक्रीट करता है, स्लाइम को देता है, जिसके चलते इसका जो स्किन होता है काफी पिछड़ा जाता है, ठीक है, फिसलता है ना, फिसलन पाया जाता है उस पर। इसमें रीनल पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन पाया जाता है, साथ ही साथ हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन भी पाया जाता है।
आप शायद जानते होंगे रीनल पोर्टल वेन क्या है भाई। तो आपका ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है, ये फ्रॉग में समानता जो है ना कॉमन है, या यहाँ पढ़ रहे हैं हम। तो रीनल पोर्टल वेन में होता क्या है कि किडनी के जो पोस्टीरियर रीजन है समानता पैर वगैरह का हिस्सा जो है वहां से जो है ना वो आपका ब्लड को लेकर आता है किडनी में पहुंचाता है, तो उसको कहते हैं रीनल पोर्टल वेन। अर्थात ये इम्प्योर ब्लड को लेता है और इम्प्योर ब्लड को ही पहुंचाता है। दूसरा, कुछ जो आपके जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसमें आपका रीनल पोर्टल वेन के अलावा हिपैटिक पोर्टल वेन भी पाया जाता है। पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में बताए थे कि वैसा सिस्टम जिसमें आपका क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां से ब्लड वेसल्स निकलकर जाकर हार्ट में समाप्त होता है। वो क्या करता है कि जो भी हानिकारक आपका या जो एब्जॉर्ब पार्ट होता है फूड का, वो सब जो है ना लेके अपने सिक्रीशन के माध्यम से कहाँ चला जाता है, सिक्रीशन के माध्यम से उसे लीवर तक पहुंचाता है। तो हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ से खुलता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पास से खुलता है, उसके दीवार से खुलता है, निकलता है और खत्म कहाँ होता है जाके, तो ये वेन जाके खत्म होता है लीवर में। जबकि आपका जो रीनल पोर्टल वेन है वो क्या होता है, समांतर जो बैक आपका पोस्टीरियर जो लिम्स होते हैं उसके पास से वो आपका क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करता है और जाकर पहुंचाता है कहाँ, किडनी में। अगला है हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। ये आपका निकलता है कहाँ से, ब्रेन के निचले हिस्से से, और ब्रेन के निचले हिस्से से निकलकर ये कहाँ जाता है, हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन कहाँ जाता है, तो ब्रेन के निचले हिस्से से निकलता है और कहाँ जाता है, तो हाइपोफाइसिस में मतलब कि आपके पिट्यूटरी में जाता है। अर्थात ये हाइपोथैलेमस से या ब्रेन के निचले भाग को जोड़ता है किससे, पिट्यूटरी से, और वहां से आपका ब्लड के साथ साथ जो ऑर्डर होता है उसको भी ये प्राप्त करता है। अगला है कि इसका जो किडनी होता है वो कैसा होता है, मीजोनेफ्रिक होता है। वो किडनी में पढ़ेंगे हम लोग कि किडनी जो है ना एम्ब्रियोनिक लीवर के 3 पार्ट से बना है, ठीक है। इसमें ढेर सारे जो मेंबर्स होते हैं वो मोनोटेलिक होते हैं, लेकिन शार्क जो है वो आपका कैसा है, यूरियोटेलिक है, ध्यान रखिएगा। शार्क जो होता है यूरियोटेलिक होता है। क्लासिफिकेशन अब इसका देखते हैं, किसका, नेथ्रोस्टोमाटा में जो पहला आपका सुपर क्लास था जिसका नाम था पीसेस। इसका जो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो ये आपका 2 ग्रुप में बांटा जाता है। एक है कॉन्ड्रियोथिस और दूसरा है ओस्टियोथिस। आपको बताए थे कॉन्ड्रियोथिस का मतलब क्या था, आपका कार्टिलेजिनस जिसमें एंडोस्केलेटन होता है, और जो आपका ओस्टियोथिस है इसको बोलते हैं बोनी फिश। तो ध्यान रखिएगा, अगला दिन जो है ना हम लोग क्लास शुरू करते यहीं से करेंगे, एक कार्टिलेजिनस फिश से और किससे, बोनी फिश से। तो कार्टिलेजिनस फिश जो भी है वो सबको कॉन्डिस में रखते हैं, जबकि बोनी फिश जो होता है उसको कहते हैं ओटिस फिश, ठीक है।